बस याद रखना। जैसे कि ये पूरा ए और बी में अभी रिश्ता हमें समझ में नहीं आ रहा है, अभी कोई रिलेशन प्रेजेंट नहीं है, बट हम थोड़ा सा हिस्सा इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही थोड़ा सा बी का हिस्सा ए में आ सकता है, हाँ भाई आ तो सकता है। अब मैं बोलूं क्या पूरा ए बी में जा सकता है? जा सकता है। क्या पूरा बी ए में जा सकता है? हाँ जा सकता है। कहने को कुछ भी बोल सकते हैं और सारे पॉसिबल वेज हमारे सही होंगे, बट बशर्ते हमें जो इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट दिया जाएगा ना, वो हमारे लिए भगवान का कठिन सत्य है, वो हमारे लिए भगवान का कठोर वाचन है, कठोर वाक्य है। हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, हमें उसके अगेंस्ट जाना ही नहीं है, हमें उसके अगेंस्ट जाना ही नहीं है, हमें उसके खिलाफ नहीं जाना। हमें क्या करना है, जो दिया गया है सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम। हमें क्या बोला है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट दिया जाएगा, हमें उसके अलावा उसको नहीं छेड़ना, मतलब हमें स्टेटमेंट को हर्ट नहीं करना। एक तरीके से हमें सारी चीजें पॉसिबल वेज करनी है, बट हमें स्टेटमेंट को हर्ट नहीं करना। और मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर कि ऑल, सम, नो और सम नॉट, इनके बीच में मैंने आपको बताया, तो हम यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट कि क्या हम पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या हम नेगेटिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया है आपको, घर के सदस्य जो ऑल और सम है, ये यहाँ से पॉजिटिव कंक्लूजन निकालते हैं, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव सिंबल दे रहे हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव होगा। और वही हमें पानी का ग्लास अगर हमें आधा भरा हुआ हो या आधा खाली हो, तो हमें नो और सम नॉट, जैसे कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव कंक्लूजन। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम आगे बढ़ते। हमारा गोल्डन रूल हमने जस्ट स्टार्ट किया है कि हमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी तो हमारे पास यहाँ पूरा फ्रीडम है, हम ए के साथ कुछ भी तार मरोड़ कर सकते हैं, बी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, राइट। हमें ये देखना है कि हमें स्टेटमेंट को हर्ट नहीं करना। गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हम बी का थोड़ा सा पार्ट ए में ला सकते हैं, क्या ए का बी का पार्ट थोड़ा सा आ सकता है? हाँ भाई आ सकता है। तो अब ये कितने पोर्शन हो गए? अब ये पोर्शन हो गए 3। एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये 3 पोर्शन हो गए। कुछ दिक्कत हो रही है? विजुअलाइज कर पा रहे हो आप आसानी से? अब हम बोले क्या ए का पूरा हिस्सा बी में आ जाएगा, क्या बी का हिस्सा पूरा ए में आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ सकता है। चलो देखते हैं। देखो पूरा बी ए में आ गया, पूरा ए बी में, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने आपको बता दिया कि हमने थोड़ा सा पार्ट ए का बी में आ सकता है, बी का ए में आ सकता है, मतलब यहाँ से सारे पॉसिबल वेज मैंने आपको बता दिए, किस तरीके से बी ए में आ जाएगा, किस तरीके से बी ए में आ जाएगा, हमने सब चीजें बता दी। जब जब हमें रिलेशन मालूम नहीं होगा ये काम तभी करना है। अगर हमें रिलेशन मालूम होगा तो हम सोच सकते हैं, हमें स्टेटमेंट के विरुद्ध नहीं जाना, हमें स्टेटमेंट के पास ही रखना है, हम उसको प्यार से रखना है कि स्टेटमेंट हमें जो दिया गया है वो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए ही हमें उसका कंक्लूजन निकाल। चलो अब आगे बढ़ते। अब ऐसे ही सारे स्टेटमेंट को देखेंगे हम, नए नए स्टेटमेंट जो हमारे जो की पैरामीटर्स हैं, आज हम उनको बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे कि हम किस तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें से हिडन कंक्लूजन निकाल। चलो, सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी में है, हमने बना दिया ये ए का कुछ हिस्सा बी में है, ए का कुछ हिस्सा बी में है, ठीक है बना दिया। ए का ये वाला हिस्सा बी में है, बी का ये वाला हिस्सा ए में, बिल्कुल है। अब आप एक बात बताओ, ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, विजुअलाइज कर पा रहे हो? बिल्कुल। देखो अब ये पार्ट अलग अलग है। आप मुझे एक बात बताओ, जब हमें ए और बी के बारे में सिर्फ इतने हिस्से के बारे में मालूम है, इतने हिस्से के बारे में तो नहीं मालूम है ना हमें ए के बारे में और बी के बारे में। जब हमें मालूम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, जब हमें मालूम नहीं है तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, और जब हम कुछ नहीं कह सकते तो सारी पॉसिबिलिटी जन्म लेंगी। आप मेरी बात ये ध्यान रखना कि अंबिका मैम ने बोला है जब जब हमें रिलेशन में कुछ भी नहीं मालूम होगा तब तब सारी पॉसिबिलिटीज जन्म लेंगी। जब जब हमें रिलेशन में कुछ नहीं मालूम होगा तब तब सारी पॉसिबिलिटीज जन्म लेती हैं। तो आप ये याद रखना, जब हमें सम की बात बोला है, जब हमने सम बोला है मतलब हमें थोड़े से पार्ट की बात की गई है, थोड़े से पार्ट की बात की गई है, तो हमें इसके मालूम में कुछ नहीं मालूम। मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ। जब हमें सम ए आर बी बोला है, मतलब ए ये हो गया, बी ये हो गया, हमें इसके बारे में बोला है, तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, हमें ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जब हमें ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो हमारे पास सारी फ्रीडम है
कि हम ए को बी इधर ले जा सकते हैं, बी को इधर ले जा सकते हैं, कुछ पार्ट बी का इधर आ सकता है, कुछ पार्ट ए का इधर आ सकता है। हम हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक बात बताओ, अब मैं स्टेटमेंट के थोड़ा सा विरुद्ध जाने, अब एक बात बताओ, यहाँ पे सम का रिलेशन है, सम का रिलेशन है मतलब थोड़े से पार्ट की बात, थोड़े से पार्ट की बात की गई है। अब आप एक बात बताओ, थोड़े से पार्ट की बात की गई है और मैं बोल दूं कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। मैम आपने तो बोला है कि जब जब रिलेशन में कुछ नहीं मालूम होगा तब तक हम सारी पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। मैंने कहा हाँ भाई लगा सकते हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, लेकिन हमें स्टेटमेंट के विरुद्ध नहीं जा, क्या मैंने ये नहीं बोला था? मैंने बोला है स्टेटमेंट के विरुद्ध नहीं जा सकते। स्टेटमेंट के विरुद्ध कब जाएंगे? जब हम ऑल ए आर बी का बात करेंगे। जब हमें बोल दिया है कि हमें सम की बात करनी है, सम की बात करनी है, तो हम ऑल की बात क्यों करेंगे? हमें थोड़े से हिस्से के बारे में मालूम है तो हम सब की बात क्यों करेंगे? हमें तो सब मालूम ही नहीं है ना, ठीक है, पूरा आ ही नहीं सकता। लेकिन क्या बी की तरफ से कोई पॉसिबिलिटी है? हमें सिर्फ ए के बारे में चीजें मालूम है, हमें बी के बारे में चीजें नहीं मालूम, तो बी की तरफ से सारी पॉसिबिलिटीज राइट हो जाए। मतलब क्या पूरा भी आ सकता है इसके अंदर? हाँ आ सकता है। क्या थोड़ा भी आ सकता है इसके अंदर? हाँ आ सकता है। अब इसे दोबारा